हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल मैथ में। और कि हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए, हम लोग शुरुआत बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कल मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, सिर्फ a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर वहीं से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इतने सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बताए थे, कुछ मेंस के भी क्वेश्चंस बताए थे। तो आज भी हम लोग वही बात करने वाले हैं। आज उसके आगे का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि आपको उस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस पता होगा। अगर मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा फॉर्मूला बता दूं, तब क्वेश्चन बताऊं, तो आपको लगेगा क्या है नहीं है। एक एक फॉर्मूला पढ़ के अगर हम उस पर अप्लाई कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो मेरा वीडियो जो आप देख रहे होंगे, मेरा उद्देश्य यही होगा कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं। और उम्मीद है और यकीन भी है मुझे कि आप बहुत अच्छे से कुछ सीखेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे आगे चल के। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वही हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और या नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो रिकाइप कर लेते हैं। x प्लस 1/x अगर k होता था तो आप क्या बोलते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर करते थे, बताओ, k स्क्वायर माइनस 2। इसमें k स्क्वायर माइनस 2 करना था। और अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया हुआ रहता था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप क्या करते थे, k स्क्वायर प्लस 2। इसमें माइनस 2 और इसमें प्लस 2। यहीं पे अगर आप मैं बात करूं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के दिया हुआ है तो फिर आपको x प्लस 1/x निकालने के लिए बताया गया था। तो आप कैसे निकालते थे बताइए, है ना। तो क्या करते थे, k प्लस 2 इसमें जोड़ के उसका स्क्वायर रूट ले लेते थे, है ना। क्लियर, सिंपल है। तो उसके बाद अगर मैं मान लीजिए आपको x माइनस 1/x निकालने के लिए बोलूं, आप क्या करते थे, रूट अंडर k माइनस 2। ये जो k है ना, इसी में माइनस 2 करके रूट ले लीजिए, आ जाएगा। और इसमें प्लस 2 का रूट लीजिएगा तो x प्लस 1/x। तो ये इसी फॉर्मूला पे कल पूरा खेल चला था। जो भी वीडियो पहला वीडियो था ना, वो पूरा खेल इसी पे था। तो आई थिंक आप यहाँ से रिकैप कर लिए होंगे, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पहले ही लिख चुके हैं। तो फिर हम आज इसके आगे, है ना, थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, इसके आगे की जब बात करेंगे तो हम स्क्वायर के आगे की बात कर रहे हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं, आपको ये फॉर्मूला, ये मैं आपको तीसरे टर्म के लिए तीसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिखते जाइएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बताइए ये कहाँ से आया, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना 2018 मेंस में, मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है ना, वो मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं वही कलेक्ट किया हूँ। इसका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, कैसे हम इसे बनाते हैं, क्या समझते हैं। देखिए, आपको एक ही याद रखना है। याद रखने का ट्रिक क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर कीजिए अलग अलग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca, ये याद हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको क्वेश्चंस कैसे घुमा के देता है, थोड़ा सा घुमाता है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वही फंसना नहीं है। आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको फंसने नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ से उठा के मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा खाली, है ना। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, कैसे अलग तरीके से सोचा जाए, है ना। एग्जाम में तो सब लोग बैठते हैं लेकिन पास बहुत कम लोग करते हैं। तो कैसे उस पास वाले एटीट्यूड तक पहुंचा जाए, हम लोग वो समझते हैं। कैसे यहाँ से हम लोग निचोड़ के निकालते हैं फॉर्मूला, कैसे एक फॉर्मूला से हम लोग पूरा चीज़ समझते हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वही चीज़ मैंने बोला था कि आपको मैं कंसेप्ट दूंगा और वहाँ से आप खुद ट्रिक डेवलप करेंगे। यही मेरा मेन मकसद है। तो यहाँ से देखिए, a प्लस बी प्लस सी आपको ये आता है। अब आपको मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर आपके सामने आ गया a प्लस बी माइनस सी, एक जगह माइनस आ गया, तो क्या आप घबरा जाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए, सी आपका माइनस है ना, तो जहाँ जहाँ सी होगा ना वहाँ माइनस सी लेके सोच लीजिएगा। तो जैसे आप इसको कीजिएगा तो जो स्क्वायर वाले टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जगह माइनस सी लीजिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, लेकिन याद क्या रखिएगा, माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2ab, क्योंकि ए बी तो पॉजिटिव ही था, लेकिन यहाँ पे देखिए बी पॉजिटिव सी निगेटिव, तो क्या आ जाएगा -2bc और -2ca। तो यही चीज़ है कि अगर आपको ये याद है ना, तो माइनस इसके अंदर है, माइनस प्लस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो जिस जगह पे माइनस लगा हुआ है ना, बस उसके जगह पे माइनस पुट कर दीजिए, उसको अपने आप काम बन जाएगा। चलिए एक और आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाते हैं। आपसे पूछा कोई a माइनस बी माइनस सी का बताओ यार, है ना। आपको ये फॉर्मूला पता है, आप यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, तो जहाँ जहाँ b होगा वहाँ माइनस बी, और जहाँ जहाँ c होगा वहाँ माइनस सी, यानी कि b और c दोनों को माइनस रिप्लेस कीजिएगा, तो a स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर वाला तो a स्क्वायर ही रह जाएगा, b स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर थी तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मेन बात आ जाता है ना। तो यहाँ क्या होगा, 2ab, b तो आपका निगेटिव है तो a पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए तो -2ab, यहाँ देखिए तो माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा। प्लस कैसे आएगा, b भी निगेटिव c भी निगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा आपका +2bc, और यहाँ c निगेटिव a पॉजिटिव, तो -2ca। तो देख रहे हैं, आपको याद, हर एक फॉर्मूला याद तो नहीं रखना है, आपको एक मास्टर फॉर्मूला याद रखना है, उसी में सिर्फ रिप्लेस करते जाना है। देखिए तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए, है ना, कि ऐसे तो कोई भी पढ़ेगा तो याद करेगा जी, है ना, a + b + c का होल स्क्वायर कोई भी ऐसे याद करेगा। लेकिन हमें याद कैसे रखना है, रिवर्स डायरेक्शन में भी याद रखना है। रिवर्स डायरेक्शन कहने का मतलब LHS से RHS सब याद रखते हैं फॉर्मूला को, लेकिन वही RHS से LHS आने में भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। यही की कंसेप्ट है, आप इधर से याद रखिए। मतलब क्या, अगर आपको दिख गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, जैसे ही दिखा आपको, आपके मन में आना चाहिए तो a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब इधर से सोचना है। जैसे यहाँ दिखा a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca, मतलब क्या है कि ये वाला टर्म, ये वाला सब आपको लग रहा है कि a + b + c होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइनस है। तो माइनस है तो कहाँ माइनस है, देखिए तो यहाँ पे a और b है तो प्लस है, यहाँ b और c है तो माइनस है, यहाँ c और a है तो माइनस है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि c, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, तो c की जगह पे क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा, तभी तो ये आया ना। तो देखो मैंने जो समझाया तुम्हें फॉर्मूला बताया, लेकिन क्वेश्चन देखो किस रूप में आएगा। तो वही चीज़ समझाना चाह रहा था कि अगर इधर से आएगा, है ना, इधर से तुम्हें देखने आना चाहिए फॉर्मूला। अभी देखो तो क्या लिखा है, 10 + समथिंग 2 × दिस, और ऑप्शन ऑब्जर्व करो तो तुम्हें a + b + c का ही कंसेप्ट के जैसा दिखेगा। मैं इसको सजा के दिखाता हूँ, तो क्या आएगा देखो तो √अंडर, सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि ये लिखा हुआ है √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर। देखो तो 10 को ऐसा लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर + √2 + √5। उसी तरह यहाँ पे देखो तो 2, क्या मैं इसको √2 × √3 लिख सकता हूँ, -√3 × √5 -√2 × √5, ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो तो क्या हो गया, a² + b² + c² + 2ab, है ना। ए बी तुम्हारा पॉजिटिव है, ए बी अगर पॉजिटिव है, और यहाँ तुम्हारा देखो तो ए सी, है ना, ए सी तुम्हारा निगेटिव, यानी कि √3 और √5 में निगेटिव का सिंबल है, ठीक है। और फिर √2 और √5 में भी निगेटिव का सिंबल है, जबकि √2 और √3 में क्या है, पॉजिटिव का सिंबल है। तो इसका मतलब ये क्या, √3 + √2 - √5 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, करके देखना, ये आ जाएगा √3 + √2 - √5। ये आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से तुम्हें सोचना होता है। अब देखो इसमें से कुछ एलिमिनेशन भी कर सकते थे। रूट के अंदर की चीज़ें हमेशा क्या थी, पॉजिटिव। एक रूट से बाहर जब भी आएगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे मान लो कि तुमको बोले कि √4, तो √4 + -2 नहीं होता है, √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है ना। तो ये चीज़ें बहुत लोग मिस्टेक करता है, ये ध्यान रखना, √4 का वैल्यू सिर्फ 2 होता है, +-2 नहीं होता। कैसे, जैसे मान लो √3 का वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलती है, 1.732, + होता है क्या, √2 का वैल्यू 1.414, + होता है क्या। उसी तरह √4 का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, + यहाँ पे नहीं होता है। तो उसी तरह रूट के बाहर जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, है ना। तो पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा, देखो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करो तो √3 -√5 -√5 तो क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया। उसी तरह √3 - √2 + √5 ये करोगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारा निगेटिव दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। तो
तो या तो बी होगा या तो डी होगा। तो जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा है। कहाँ पे, √3 प्लस √2 माइनस √5 जीरो हो रहा है। अरे देखो √3 अलग है, √2 अलग है, ये √5 हो जाएगा क्या, हाँ तो बवंडर कर देगी, है ना। √3 प्लस √2 माइनस √5 जीरो कब से होने लगा देखो, तो यही समझाना था कि कैसे फॉर्मूला को एनालाइज करना है, कैसे कंसेप्ट पकड़ना है, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे वहां से। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से नहीं होता है, उसके कंसेप्ट को समझना होता है। ठीक है, नोट डाउन। तो थोड़े अलग कंसेप्ट अब सीखते हैं। एक तो हमने सीख लिया, अब कुछ नया कंसेप्ट। जैसे देखो, याद रखना ये सब चीज़ एकदम काम आएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनेगा इससे। जैसे मान लो x का वैल्यू अगर दिया हुआ 3 प्लस 2√2, है ना। x का वैल्यू 3 प्लस √2, पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। तो इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/x करोगे तो क्या आएगा, 1/3 प्लस 2√2। तो फिर रेशनलाइज करने आता होगा, तो कैसे करते हैं यहाँ पे 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में 3 माइनस 2√2 और नीचे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 कैसे होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर ना होगा, तो 5 आया क्या, ये 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2√2। तो देखो इतना करना होता है क्या, नहीं। हम क्या रखेंगे याद, याद कैसे रखेंगे, समझना इस बात को कि अगर इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आया, इसके स्क्वायर का डिफरेंस और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आया, तो इसमें सिर्फ माइनस लगा देना, है ना, रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब समझो इस बात को, जैसे तुम्हें दे रहा हूँ 2 प्लस √3। अब देखो तो इसका स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 4, इसका स्क्वायर करो 3, तो 4 माइनस 3 1। तो डायरेक्ट इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या लिख दोगे, 2 माइनस √3 ना, 2 माइनस √3, 1/x आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस √3। और करके देखो 5 प्लस 2√6, देखो तो ये आ जाएगा स्क्वायर 25, है ना, और इसका स्क्वायर 24, डिफरेंस 1। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2√6। ठीक है, सिर्फ माइनस, मतलब जो बड़ा होगा ना उसमें से छोटा माइनस होगा। अब देखो ये क्यों बोल दिया बड़ा होगा या छोटा होगा, जैसे ऐसा लिखा रहता था 7 प्लस 5√2। अब देखो तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना, इसको कॉपी पे करने की जरूरत है। 49 माइनस 50 कितना, 1 माइनस 1, 49 माइनस 50 तो -1, तो -1 आ गया। यहाँ सब तो 1 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो क्या करना है ना, 1/x लिखना है। तो तुम क्या करोगे, 7 माइनस अगर तुम 5√2 कर दोगे तो ये तो तब होता था जब डिफरेंस 1 आता था। अभी कितना आया डिफरेंस, -1, तो -1 से डिवाइड कर दो। जो डिफरेंस आएगा ना उससे डिवाइड कर देना है। इस सब केस में क्या हुआ था कि 1 आया था डिफरेंस, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, वही रह जाता, इसलिए हुआ था। लेकिन -1 से फर्क पड़ता है, समझ में आया। और मान लो कि अगर तुम्हें दिया, ये क्या हो जाएगा, तब देखो 5√2 माइनस 7 आ जाएगा। समझ में आ गया, इसको फिर से समझाना तो नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंस, उसके स्क्वायर का डिफरेंस देख लेना है तुम्हें, ठीक है, क्लियर है। अब समझो, अगर मैं तुम्हें दूं x का वैल्यू √2 प्लस √3, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 -1, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट तुम यहाँ लिख दो कि ये √3 जो बड़ा है ना वो आ जाएगा, √3 माइनस √2, 1/x, x नहीं 1/x कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2। तो समझ में आ गया ये चीज़, है ना। और अगर मैं तुम्हें दूं x इक्वल टू 2√2 प्लस 3√3, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। स्क्वायर करके देखो तो 8 27, 8 माइनस 27 -19, तो -19 से डिवाइड करो, समझ में आया। तो -19 से डिवाइड करोगे तो 1/x तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो जो बड़ा है 3√3 है, -2√2 और सीधे 90, है ना। इसका माइनस यहाँ पे चला गया है, क्लियर है। क्या हुआ है, x इक्वल टू √a प्लस √b, ऐसा दिया हुआ है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √a प्लस √b। तो 1/x क्या होगा, देखो
रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी। यही सब जगह किए हैं, यही सब जगह किए ना। तो इसका स्क्वायर दोनों का डिफरेंस। आई थिंक ये तुमको याद हो गया होगा, याद रख लोगे। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाला है तो चलो देखो, अब तुम्हें क्या समझा रहे हैं। एक्स इजकल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, ऐसा रहा तो। और ये तो एक्स हो गया, अभी हमने तुमने न्यूमरेटर में बताया था, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गया। एक्स वो रख लो और वाई तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। दोनों में अंतर क्या है बताओ? रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये ऊपर चला गया इसमें, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि y जो लिखा हुआ है वो 1/x लिखा हुआ है, y हमारा 1/x लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए जब तुम इसको x प्लस वाई करोगे। मेरा जो इंटरेस्ट ये नहीं है कि y इजकल टू 1/x लिखा है कि नहीं, ये तो कोई भी देख के बता सकता है, लेकिन वहाँ से क्या समझना है देखो कि तुमसे क्वेश्चन कभी अगर रहा x प्लस वाई का कंसेप्ट रहा, तो x प्लस वाई पहले तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, कंसेप्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद याद रख लेना रिजल्ट। तो x प्लस वाई जब तुम करोगे तो क्या आएगा? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और प्लस क्या आएगा ये देखो, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ऐसा आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो जब तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा, इसका स्क्वायर, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्ट बोलना, प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू, डायरेक्ट याद रखना, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर करने का मतलब रूट ए का स्क्वायर, तो ए हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या था, मुझे जो समझाना था वो समझो। ये समझाना था अगर तुम्हें इस फॉर्म में दिया रहेगा और y तुम्हारा ये है, तो x प्लस वाई अगर पूछेगा तो डायरेक्ट तुम लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये पूरा जंजाल झंझट जो भी है ये सब नहीं करना, ये सब करोगे तो फंस के रह जाओगे, कभी रिजल्ट नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ए क्या है? ए पहचानो, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, है ना। तो इसका मतलब क्या तुम डायरेक्ट यहाँ से ऐसा लिख सकते हो क्या? x प्लस 1/x इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अच्छा, x प्लस 1/x के क्यों लिख दिए यहाँ पे? क्योंकि y जो तुम्हारा है, y क्या है? 1/x है, इसलिए हमने x प्लस 1/x को इतना लिख दिया है। तो क्वेश्चंस कैसे आता है? बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चंस आए। मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, आया हुआ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो भी मैंने तुम्हें करवाया है क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में, और आज भी 1-2 क्वेश्चंस जो करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आए हुए क्वेश्चंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, किसी वेरियस एग्जाम्स में होते हैं, कभी यहाँ आ गया तो किसी दूसरे एग्जाम में आएंगे। सबसे बेटर तरीका क्या है आपको पढ़ने का? आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस जरूर सोल्व करें, है ना। और मैं आपको यहाँ वही एग्जाम्पल के तौर पे करवाता हूँ। तो x इजकल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और 1/x क्या हो जाएगा? इसी का, देखिए ये दिया नहीं भी रहेगा, समझिए बात को, ये नहीं भी दिया रहेगा, अगर सिर्फ ये x दिया हुआ है और आपसे x प्लस 1/x पूछे तो यही चीज़ आएगा ना जो हमने यहाँ पे लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो याद हो गया, अगर x इस फॉर्म में रहा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, तो x प्लस 1/x आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। क्लियर है? ठीक, नोट कर लो। तुम्हें एक फॉर्मूले बताता हूँ, उस फॉर्मूले से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ मैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये फॉर्मूला का यूज यहाँ है, इसलिए तुम्हें बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगा कि तुम एक फॉर्मूला पढ़ लिए और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओ, उसको अप्लाई करना है ना। फॉर्मूला तो आता है लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो जरूरी है। जैसे मान लो कि आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि x इजकल टू दिया हुआ है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, ऐसा दिया हुआ है। तो √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 तुमसे पूछ दिया कि बताओ बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है। जल्दी, है ना। तुम्हें लग रहा है पैटर्न दिख रहा है, a की जगह 7, b की जगह 5,
है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो नहीं आएगा, हमें x प्लस 1/x का फॉर्मूला पता है 2 टाइम्स ऑफ 7 + 5 अपॉन 7 - 5। क्या कोई दिक्कत? यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंड का काम है, 7 - 5 2 कैंसिल 12 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x कितना आ गया, 12। याद करो कल के लेक्चर्स और आज भी शुरुआत में जब ये आ गया था x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या लिखते हो, 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 142। एकदम सही है, तो 142 तुम्हारा आंसर होगा। तो समझ में आया एप्लीकेशन। और मान लो ये मैं नहीं बताता तुम्हें, तो तुम यहाँ एकदम दिमाग चक्कर आ जाता, एकदम घूम जाता दिमाग, करें तो करें क्या, है ना, बोलें तो बोलें क्या। तो x स्क्वायर 1/x², इसका स्क्वायर करने निकल जाओ तो हो गया तुम्हारा रिजल्ट, वहीं पे रुक जाएगा, है ना। ये नहीं करना है बच्चे, नोट डाउन। और भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक से एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना, और सब आए हुए क्वेश्चंस है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। मान लो x⁻² 2020 का वैल्यू दे रखा है 6 - √121 अपॉन 6 + √121। तो देन तुम्हें बताना है x⁻² 2020 प्लस 1/x⁻² 2020 का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना, अगर किसी के पास दिमाग नहीं भी होगा ना वो भी बना देगा। कैसे, x⁻20 की वैल्यू रख देगा, IC का रेसिप्रोकल ये वैल्यू रख देगा, एलसीएम वगैरह लेगा, काम बन जाएगा। लेकिन जिसके पास दिमाग होगा वो क्या करेगा, देखो 6 को क्या लिख देगा, ये 36, ठीक है। तो हो गया a में √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। तो x अगर ये दिया रहता था तो x प्लस 1/x क्या हो जाता था, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, तो क्या आ जाएगा 36 + 21 अपॉन a माइनस b। तो जिसके पास दिमाग रहेगा ये करेगा और 1 सेकेंड में आंसर लाएगा। नोट डाउन करो, है ना। करते जाओ फटाफट से, है ना, क्वेश्चंस का भरमार है। मान लो दिया हुआ है x - 11 = 3√11। तुम्हें निकालना है फाइंड √x - 1 - 1/√x - 1। अब तुम्हारा दिमाग कल से कितना काम किया है पिछले लेक्चर से वो पता चलेगा इससे, है ना। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि अगर माइनस ऊपर में रहा तब भी वही होगा क्या, तो बिल्कुल वही होगा। तो प्रूफ है, लेकिन उधर नहीं जाना है, याद ये रखना है। तो ऊपर नीचे माइनस से कोई मतलब नहीं है, चाहे माइनस यहाँ रहे चाहे माइनस यहाँ रहे। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें माइनस नीचे करके मैंने बताया था, लेकिन इसमें ऊपर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा। नोट डाउन कर लिया, कर रही है, करो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा चलेगा अपना दिमाग, जिसके पास होगा खोपड़ी वही फोड़ेगा इस क्वेश्चन को, नहीं होगा तो समझो। देखो क्या करना है, देखो तो x - 11 = 3√11। थोड़ा सा क्लू तुम्हें दिख रहा है, दिया हुआ है। तुम्हें क्या चाहिए, √x - 1। तुम्हें क्या चाहिए, अंडर x - 1। क्या कर लो ना, यहाँ पे x - 1 रख दो, यहाँ पे क्या बचा -10, तो उधर भेज दो, तो क्या बचेगा 10। तुम्हें दिख गया x - 1 दिख गया यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, तो अभी रूट ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, देखो ये अगर ये x - 1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो इसको, इसके बारे में सोचो तो कितना लिखा हुआ है, ये 100 है क्या, 10 का स्क्वायर 100, और ये 99 है क्या, दोनों का डिफरेंस 1। तो जो क्या बताया गया था, जब दोनों का डिफरेंस 1 हो तो क्या हो जाता है, 1/x - 1 करेंगे तो यहीं पे -10 - 3√11 हो जाएगा क्या। ये बात समझ में आया। और तुम्हें क्या चाहिए, √x - 1 माइनस √x - 1 ना। तो अगर हम दोनों का प्लस कर देते हैं, x - 1 प्लस 1/x - 1, तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। देखो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अरे दोनों को जोड़ना है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, 10 + 10 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखो x - 1 प्लस x - 1 दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है समझो, x - 1 को y मान लो, x - 1 को क्या मान लो, y। तो y अगर मान लिया तो तुम्हें y + 1/y =
20 दे रखा है और तुम्हें निकालना है √y माइनस 1 बाय √y। अभी तो समझाए थे कि अगर x² + 1 बाय x² के दिया रहता है तो x माइनस 1 बाय x क्या हो जाता है? √k² कहाँ होता है? ये x² + 1 बाय x² दिया रहता है तो x² + 1 बाय x² इक्वल टू k दिया हुआ है। हाँ तो बताओ x + 1 बाय x कितना होता है? √k+2 और x माइनस 1 बाय x कितना होता है? √k-2 यही होता है ना। तो y + 1 बाय y दिया हुआ है, उससे रिलेट करो ना। स्क्वायर दिया है तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो इसका रूट निकालना है। सिमिलर केस है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा? √y माइनस 1 बाय √y इक्वल टू 20 - 2 √। 18 आ गया। 18 कहने का मतलब 3√2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो देखो, समझो और आंसर लाओ, है ना। कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। और उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। धन्यवाद।